हेलो गाइस, यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल कॉमर्स का बादशाह। तो यहाँ पर हमने अपनी यूनिट स्टैटिस्टिक को स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हमने यहाँ पर एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा होने वाला है रिग्रेशन। इससे पहले जो है वो काफ़ी सारे पार्ट्स और आ चुके हैं। अगर फ्रेंड्स आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले ज़रूर देख लेना ताकि आपको रिग्रेशन चैप्टर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से हो सके। तो इसको करने के बाद जो है वो हम अपने नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। एंड आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होगा सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस। आज जो हमारा चैप्टर होगा वो हमारा होने वाला है सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस। तो आज का ये हमारा चैप्टर होने वाला है जो कि जनरली आप कोरिलेशन को पढ़ने के बाद पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम एक रिग्रेशन की बात करते हैं तो जनरली जो रिग्रेशन होता है इसका मतलब होता है स्टेपिंग बैक, यानी कि अपनी जो पहले वाली अवस्था होती है उसके अंदर हम जब रिटर्न बैक आ जाते हैं उसे बोलते हैं। या फिर इसे हम और क्या बोल सकते हैं, इसके साथ साथ इसे हम जो है वो रिटर्निंग टू एवरेज वैल्यू भी इसे बोला जाता है। यानी कि ये दोनों के दोनों जो नेम होते हैं वो हमारे रिग्रेशन के ही नेम होते हैं। तो जब हम बात करते हैं रिग्रेशन की तो इसको हम एक स्टैटिस्टिक जब हमें एनालिसिस करना होता है तो उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपका रिग्रेशन ही करता है। क्योंकि इससे पहले जब फ्रेंड्स हमने कोरिलेशन पढ़ा था तो वो हमें डिग्री बता रहा था, एसोसिएशन भी बता रहा था, बट वो हमें एक रिलेशनशिप नहीं बता रहा था कॉज एंड इफेक्ट के बीच में। बट जो रिग्रेशन होता है वो हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी बताता है। क्योंकि जब हम कोरिलेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा था कि एक तरह से वो नॉनसेंस रिलेशनशिप की बात कर रहा था। जैसे कि हमने क्या कहा था कि अगर आपकी एज इंक्रीज़ होती है तो जो आपका वेट है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, बट इसके बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं था। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एक तरह से नॉनसेंस रिलेशनशिप बोल देते हैं जो कि आपका कोरिलेशन के अंदर आता है। बट फ्रेंड्स, जब हम यहाँ बात करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस की तो इसके अंदर जो होता है वो एक कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप बताया जाता है कि जैसे अगर हमारा प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो प्राइस के इंक्रीज़ होने से डिमांड क्या होती है, हमारी डिक्रीज़ होती है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमारी इनकम है अगर वो इंक्रीज़ होती है तो इसकी वजह से जो भी हमारे इन्फीरियर गुड्स होते हैं जैसे बाजरा वगैरह, तो इनकी जो डिमांड होती है वो हम कम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में एक तरह से रिलेशनशिप हो गया। क्या कि कोज क्या था कि प्राइस इंक्रीज़ हो गया, बट हमारे पास इफ़ेक्ट क्या पड़ा कि हमारी डिमांड डिक्रीज़ हो गई। इसी तरीके से कोज क्या था कि हमारी इनकम बढ़ गई, और इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा, जो हमारे इन्फीरियर गुड्स थे उसकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। तो यानी कि जो भी हमें कोज एंड इफ़ेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को बताता है तो उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे हम रिग्रेशन बोलते हैं। तो आई होप आपको रिग्रेशन का मतलब समझ आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पर जब रिग्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम जनरली देखते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं। एक हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फ्रेंड, डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड है, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होता है बल्कि वो इंडिपेंडेंट होता है। अगर मैं यहाँ पर मान लो आपको ये कह देती हूँ कि x की वैल्यू मुझे मान लो 2 गिवन है और मैंने आपको बोल दिया x प्लस में y इज इक्वल्स टू में 10, तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पुट ऑन कर देंगे और आप क्या कर देंगे, एक y की वैल्यू मुझे यहाँ पर निकाल के दिखा देंगे कि y कितना आया, 8 मेरा आ गया। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर जो x है वो अपने आप में क्या था, इंडिपेंडेंट था, क्योंकि यहाँ पर उसकी वैल्यू मुझे पता थी। बट जो y है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, x के ऊपर। जब मैंने x की वैल्यू को यहाँ पर रखा तो मेरी y की वैल्यू यहाँ पर अपने आप अच्छे से सॉल्व होकर यहाँ पर मेरे पास निकल के आ गई है। तो इसका मतलब होता है अगर यहीं पर ही मैं 2 की जगह, अगर मैं यहाँ 2 की जगह 5 लिख देती हूँ तो मेरी इक्वेशन के अंदर भी चेंज हो जाएगा। x की जगह यहाँ मैं क्या लिखूँगी, 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 10, यानी कि जो मेरा y आएगा अब वो मेरा कितना आएगा, 5। तो यानी कि देखिए पहले कितना आ रहा था, 8, अब कितना आ रहा है, 5। तो ये क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल
जो मेरा x था उसको मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। पहले ये 2 था और अब मैंने कितना कर दिया, 5 कर दिया। तो यानी कि जब भी आप किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज कर देते हैं तो उससे क्या पड़ता है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि उसके ऊपर डिपेंड है, जिसकी मदद से आप किसी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, उसके अंदर कोई चेंज आ जाता है। यानी कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर सकते हो बट डिपेंडेंट वेरिएबल को आप चेंज नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज करने के कारण जो भी एक तरह से उसके ऊपर डिपेंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू में भी क्या आता है, चेंज आता है। जैसे कि यहाँ पर प्राइस है, प्राइस क्या था, कारण था, तो प्राइस के अप होने से डिमांड क्या हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी। अगर इसी के ही अपोजिट में देखते हैं हम कि जो हमारा प्राइस है अगर उसे डिक्रीज़ कर देते हैं तो प्राइस के डिक्रीज़ होने से डिमांड हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, एक कॉजल रिलेशनशिप हो गया। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है वो रिग्रेशन समझ आया होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो रिग्रेशन होती है उसके मतलब की, उसके मीनिंग की। तो हम लिखेंगे a regression is a statistical technique that relates dependent variables to one or more independent वेरिएबल्स। तो ये हमारा क्या होता है, एक तरह से रिग्रेशन होता है जो कि हमारा इंडिपेंडेंट और जनरली डिपेंडेंट इन दोनों के बीच में एक तरह से आपको रिलेशनशिप बताता है। ये और इसके साथ साथ आप लिख सकते हो कि जो रिग्रेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्टेपिंग बैक या फिर रिटर्निंग टू एवरेज वैल्यू भी इसे बोला जाता है। और इसके साथ साथ आप क्या बता सकते हैं कि जो रिग्रेशन होता है, एंड रिग्रेशन इज द मेजर ऑफ द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल। तो ये हमारा किसका मतलब था कि जो हमारे 2 या 2 से ज़्यादा जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप बताता है उसे हम रिग्रेशन बोलते हैं। तो ये यहाँ तक था कि रिग्रेशन आखिर में होता क्या है। अब हम यहाँ पर इसके बाद बात करेंगे कि आखिर में जब हम रिग्रेशन को यूज़ कर रहे हैं तो इसकी यूटिलिटी क्या है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आपका होने वाला है वो होने वाला है यूटिलिटी। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ बात करेंगे यूटिलिटी की, जो रिग्रेशन है उसकी यूटिलिटी क्या है। जब हम रिग्रेशन के बारे में स्टडी करते हैं तो ये हमारे स्टैटिकल को एनालाइज करने के लिए, डाटा को देखने के लिए, या जो भी हमारे न्यूमेरिकल डाटा आते हैं उन्हें एनालाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये माना जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है नेचर ऑफ रिलेशनशिप। फ्रेंड्स जब हम इसके रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इसमें जो 2 वेरिएबल होते हैं या 2 से ज़्यादा जो वेरिएबल होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप यहाँ पर देखा जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको डिमांड एंड प्राइस के बीच में कि प्राइस इंक्रीज़ हुए या फिर तो डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। या फिर हम बात करते हैं कि जो डिमांड है उसके डिक्रीज़ होने का कारण है कि हो सकता है कि जो हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है कंज्यूमर के, या फिर उनकी इनकम है, या फिर जो उनकी इनकम है वो चेंज हो गई हो। तो इसका मतलब होता है नेचर ऑफ रिलेशनशिप। सेकंड हमारे पास आता है एस्टिमेशन ऑफ रिलेशनशिप। अभी हमने फ्रेंड्स जब यहाँ पर बात की थी एक्स और वाई की, तो हमने क्या किया था, एक तरह से यहाँ पर एस्टिमेशन लगाया था कि एक्स की वैल्यू हमें गिवन थी तो वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। तो यानी कि हमने एक तरह से दूसरी वैल्यू को क्या लगाया था, एस्टिमेशन यहाँ पर लगाया था। तो इसका मतलब होता है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल कैन बी मेजर्ड इजीली बाय रिग्रेशन एनालिसिस। तो जब हम रिग्रेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें इक्वेशन भी दी होती है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि एक की वजह से हम दूसरे की वैल्यू को फाइंड आउट यहाँ पर करते हैं। थर्ड हमारे पास आता है प्रिडिक्शन, यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जब आपको 2 वेरिएबल दिए होते हैं तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को निकाल देते हैं।
जैसे यहाँ पर बताया है कि जो प्राइस है किसी भी कमोडिटी का, अगर वो इंक्रीज़ होता है तो प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। तो ये हमने क्या किया है, प्रिडिक्ट किया है ना एक तरह से कि ऐसा होने से ऐसा हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि पहले किसी प्रोडक्ट के जो प्राइस थे वो 10 रुपये थे, तो आप 2 चीज़ें उसकी ख़रीद रहे थे, 2 यूनिट ख़रीद रहे थे। अब उसका जो प्राइस है वो 15 हो गया, तो प्राइस के इंक्रीज़ होते के साथ ही आपने जो उसकी क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो आपने 1 कर दी। यानी कि प्राइस के इंक्रीज़ होने से आपने एस्टिमेट किया कि जो डिमांड है, प्रिडिक्शन करी कि जो डिमांड है वो 1 से क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। इसके बाद हमारे पास आता है यूज़फुल इन इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च। यानी कि जो हमारा रिग्रेशन होता है उसके जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो हमें इकोनॉमिक और बिजनेस रिसर्च के अंदर होता है। क्योंकि जनरली जब भी एक बिजनेस के अंदर जब भी रिसर्च की जाती है कि कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, कितना प्रोडक्ट हमें बनाना है, या फिर सैंपल हम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कितने लोग उस गुड्स को ख़रीदना प्रीफर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को देखना जो है वो जनरली हमें कौन बताता है, रिग्रेशन इक्वेशन ही हमें बताती है। तो ये हमारे 4 यूटिलिटी थी, या फिर हम बोल सकते हैं एक तरह से यूजेस थे किसके, रिग्रेशन के, जो कि क्या थे, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, कि किस तरीके का रिलेशनशिप है। सेकंड हमारे पास था कि जो भी रिलेशनशिप है उससे एस्टिमेशन करना। थर्ड हमारे पास था प्रिडिक्शन, जिसमें हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड किया इंडिपेंडेंट की मदद से। इसके बाद था हमारे पास यूज़फुलनेस इन इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, यानी कि हमारे इकोनॉमिक्स में और बिजनेस रिसर्च के अंदर जो हमारा रिग्रेशन होता है उसका हम कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमने जो है वो डिफरेंस पढ़ेंगे कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में, जो कि जनरली हमारे एग्ज़ाम में आ भी जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ बात करने वाले हैं कि जो हमारा कोरिलेशन होता है और जो हमारा रिग्रेशन होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करते हैं किसके बीच में, कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में, तो सबसे पहला जो डिफरेंस आता है वो हमारा आता है मीनिंग का। तो यानी कि जब हम मीनिंग की बात करते हैं तो जो हमारा कोरिलेशनशिप होता है वो एक तरह से जो है वो एसोसिएशन के बारे में बात करता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा कोरिलेशनशिप होता है, जो हमारा कोरिलेशन होता है वो हमें एक तरह से एसोसिएशन बताता है किसके बीच में, 2 वेरिएबल के बीच में। तो जब भी हम कोरिलेशन के बारे में बताता है तो वो खाली एसोसिएशन बताता है, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बताता कि इसके कारण ये हो गया या इसके कारण ये हो गया। अगर हम यहाँ पर फ्रेंड्स रिग्रेशन की बात करते हैं तो रिग्रेशन की जब बात की जाती है तो ये हमें क्या करता है, एक तरह से हमें ये बताता है कि कैसे जो हमारी जो न्यूमेरिकली एक तरह से रिलेट करता है, न्यूमेरिकली रिलेट एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू द डिपेंडेंट वेरिएबल। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, उसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करने का जो काम होता है वो हमारा रिग्रेशन को होता है। यानी उनके बीच में एक तरह से एसोसिएशन बता दिया कि वो हाईली पॉजिटिव है, हाईली नेगेटिव है, या फिर मॉडरेट है, या फिर लो है, बट उनके बीच में कोई भी एक तरह से कॉज एंड इफेक्ट के बारे में ये नहीं बताता। बट जो रिग्रेशन है वहीं पर ही न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो यहाँ पर जो है वो कोई भी डिफरेंस इनके अंदर नहीं होता। यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो कोरिलेशन के अंदर उसके अंदर कोई भी डिफरेंस किसी भी तरीके का नहीं होता है। बट जब आप किसकी बात करते हो, जब हम यहाँ पर रिग्रेशन की बात करते हैं तो हम कह देते हैं कि बोथ वेरिएबल आर डिफरेंट। यानी कि जो हमारे दोनों वेरिएबल होते हैं, चाहे वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो चाहे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, दोनों के दोनों अलग अलग वेरिएबल यहाँ पर माने जाते हैं किसके अंदर, रिग्रेशन के अंदर। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात करते हैं इनके ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है कि जो कोरिलेशन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि बस एक तरह से रिलेशनशिप बता दो, आप एक तरह से रिलेशनशिप बता दो, न्यूमेरिकली एक वैल्यू निकाल सकते हैं किसके अंदर, कोरिलेशन के अंदर। बट जब आप बात करते हो किसकी, रिग्रेशन की, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक तरह से एस्टिमेट करते हैं किसको,
वैल्यू को एस्टिमेट करने का जो काम होता है वो हमारे किसका होता है, रिग्रेशन का होता है। यानी कि हो सकता है आपको y की वैल्यू दी हुई हो और आपको x की निकालनी हो, या फिर आपको x की वैल्यू दी हो और x की वैल्यू की मदद से आपको y की वैल्यू निकालनी हो। तो यानी कि ये जो हमारा रिग्रेशन होता है वो हमारा कम्प्लीटली क्या होता है कि किसी चीज़ के ऊपर एक तरह से डिपेंड होता है, या फिर वैल्यू को फाइंड आउट करने में जो है वो हमारी मदद करता है, वो हमारा रिग्रेशन होता है। अगर फ्रेंड्स हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर वेरिएबल्स के मूव करने की बात करते हैं, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताया जाता है, तो हम क्या कह देते हैं कि बोथ वेरिएबल मूव टुगेदर। यानी कि इसमें जो दोनों के दोनों वेरिएबल्स होते हैं वो एक साथ मूव करते हैं। बट हम जब रिग्रेशन की बात करते हैं तो वो एक तरह से कॉज एंड इफ़ेक्ट के बारे में बताता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो इसके कारण ये हो गया, अगर ये हो रहा है तो हमारा ये हो गया। तो इसके बारे में जो बताती है उसे हम यही बोलते हैं। जब हम कोरिलेशन की बात करते हैं तो जो हमारा कोरिलेशन होता है, जब हम इसके स्टैट की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक की बात करते हैं, तो इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। और जो हमारा रिग्रेशन होता है, जो हमारा लीनियर रिग्रेशन होता है, इसे जो है वो जनरली हम आर या फिर आर स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर एडजस्टेड भी इसे बोल दिया जाता है। तो ये कुछ की डिफरेंसेस थे हमारे कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में। आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे कि हमारा कोरिलेशन होता क्या है और कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब फ्रेंड्स हम यहाँ बात करने वाले हैं रिग्रेशन के टाइप्स की। तो जैसे हमने कोरिलेशन के टाइप्स पढ़े थे, इसी तरीके से हमारे रिग्रेशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन। जब हम सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस की बात करते हैं तो इसके अंदर ओनली जो 2 वेरिएबल्स होते हैं उसे ही हम स्टडी करते हैं यहाँ पर। तो इसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो सिंपल के अंदर ओनली 2 वेरिएबल को किया जाता है, जिसमें एक जो वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट होता है और जो दूसरे वाला जो वेरिएबल्स होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर होता है। यानी कि जैसे अभी हमने यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल की यहाँ पर हमने बात की थी, तो मैंने जैसे यहाँ पर कहा x और y 2 वेरिएबल थे कि x की वैल्यू मान लो आपको 20 गिवन है और y की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगर मैंने मान लो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे दी इस तरीके से, तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे और y की वैल्यू को आप यहाँ पर निकाल देंगे। तो y की वैल्यू मान लो आपकी 0 आ गई। अब आपको क्या करना है, आप क्या कहेंगे कि x की मदद से मैंने y की वैल्यू को निकाल दिया। तो यहाँ पर जो x है वो एक तरह का किसका काम कर रहा है, इंडिपेंडेंट का काम कर रहा है, और जो y है वो क्या है, डिपेंडेंट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर यही इन्होंने बोला हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो हम जैसे कि इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में बता दिया, जो कि जैसे इनकम या फिर एक्सपेंडिचर, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है या फिर एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ हो रहे हैं तो इनके बीच के बारे में बता देता है। इसके बाद अगर आप बात करते हो मल्टीपल रिग्रेशन की, तो मल्टीपल रिग्रेशन वो रिग्रेशन होते हैं जिसके अंदर मोर देन 2 वेरिएबल को एक टाइम के अंदर स्टडी किया जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा, यानी कि 3 भी हो सकते हैं। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन कह दिया जाता है, जिसके अंदर एक जो वेरिएबल होता है वो तो डिपेंडेंट होता है और जो बाकी के जो भी वेरिएबल्स आपने लिए हैं वो इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम करते हैं। यानी कि एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और जो बाकी के बचे हुए हैं जितने भी, वो हमारे क्या हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। जैसे कि अगर हमें इफ़ेक्ट देखना है रेन का एंड इरिगेशन का ऑन यील्ड ऑफ वीट, ये हमारा मल्टीपल का है कि यानी कि हम क्या कर रहे हैं, रेन का भी इफेक्ट देख रहे हैं इरिगेशन के ऊपर, मतलब इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, वीट के ऊपर हम हर किसी चीज़ का इफेक्ट देख रहे हैं कि जो हमारे वीट हैं वो अगर ग्रो हुए हैं, अच्छे ग्रो हो गए, तो उस अच्छे ग्रो होने का कारण रेन है कि इरिगेशन है या फिर कुछ और है, तो वो हमारा किसके अंदर आ जाएगा, मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर आ जाता है। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात करते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन की, तो इसी तरीके से जब हमने कोरिलेशन पढ़ा था तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो वो हमारा क्या था, एक तरह से मतलब एक तरह से पॉजिटिव था, तो उसे हमने लीनियर बोल दिया था।
और अगर वो दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो वो हमारे क्या हो गए, नॉन लीनियर यहाँ पर हो जाते हैं। इसी तरीके से जब एक वेरिएबल चेंज करता है अदर वेरिएबल को इन सम फिक्स्ड रेशो, यानी एक ऐसा रेशो जो कि पहले से फिक्स कर दिया जाता है, जैसे 10%, 20%, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, लीनियर रिग्रेशन बोल देते हैं। इसके अंदर जब हम रिलेशनशिप को डिपिक्ट करते हैं तो वो हम ग्राफ की मदद से करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसके अंदर जनरली जो हमारी लीनियर के अंदर जो लाइन बनती है वो आपकी या तो स्ट्रेट लाइन होती है या फिर आप उसे फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी बोल सकते हैं। और अगर इसी की जगह हम बात करते हैं कि जो वन वेरिएबल होता है अगर वो दूसरे के साथ वेरिएबल के साथ चेंज होता है बट चेंजिंग रेशियो है, कभी 10% से हो रहा है, कभी 20 से हो रहा है, कभी 30 से हो रहा है, यानी कि वो फिक्स्ड नहीं होता, हर टाइम वो चेंज हो रहा होता है, तो उसे हम नॉन लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। अगर वो एक बार में एक ही जैसा था तो एकदम से फिक्स लाइन बन जाएगी, एकदम से स्ट्रेट लाइन बन सकती है आपकी। बट अगर वो एक ही जैसे रेशियो से हर बार चेंज नहीं हो रहा तो आपकी जो शेप होती है वो कर्वी लीनियर हो जाती है, और इसे आप क्या कह देते हैं कि इसे आप सेकंड और थर्ड डिग्री इक्वेशन बोल देते हैं। अगर एग्जाम में आता है कि फर्स्ट डिग्री इक्वेशन किसे कहते हैं तो आप बोलेंगे लीनियर इक्वेशन को, लीनियर रिग्रेशन को। और अगर आपके एग्जाम में आता है कि सेकंड और थर्ड डिग्री जो रिग्रेशन होता है या फिर जो इक्वेशन होता है वो किसे कहते हैं तो आप बोलेंगे नॉन लीनियर रिग्रेशन। इसके बाद हमारे पास आता है पार्शियली और टोटल रिग्रेशन। जब हम बात करते हैं कि दो या दो से ज़्यादा जब वेरिएबल एक साथ स्टडी किए जाते हैं एक ही टाइम के ऊपर, और ओनली दो, देखो जब हम 3 या 4 हमने वेरिएबल ले लिए बट 3-4 वेरिएबल के अंदर स्टडी ओनली हमने 2 ही वेरिएबल करे तो वो हमारे किसके अंदर आ जाती है, पार्शियल वेरिएबल के अंदर आ जाती है। यानी कि मैंने आपको कह दिया, मान लो आपने टोटल 3 वेरिएबल कंसिडर कर लिए बट स्टडी ओनली 2 ही वेरिएबल की करी, तीसरे को आपने छेड़ा भी नहीं, कांस्टेंट रहा वो, तो वो हमारा पार्शियल के अंदर आ जाता है। अगर हम यहीं पर ही टोटल की बात करते हैं तो जिसके अंदर आप तीनों वेरिएबल को क्या कर लेते हो, एक साथ उनके रिलेशनशिप को देखते हो, तो वो हमारा किसके अंदर आ जाता है, टोटल रिग्रेशन के अंदर आ जाता है। आई होप आपको जो टाइप्स है वो भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम यहाँ बात करते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन की, तो जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है इसे हम रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं एक कॉन्सेप्ट के अंदर। तो जब हम रिग्रेशन लाइन की बात करते हैं तो जनरली जो रिग्रेशन लाइन होती है वो हमारी 2 ही तरीके की होती है। एक हमारी होती है रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, यानी कि एक्स ऑन वाई होती है, और एक हमारी होती है रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। जब हम एक्स ऑन वाई की बात करते हैं तो जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन होती है वो एक एस्टिमेशन दे देती है वैल्यू ऑफ एक्स का फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ वाई, यानी कि वाई की गिवन है आपको वैल्यू और एक्स की क्या करनी है, आपको एस्टिमेट करनी है। इसी तरीके से जब आप रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स की बात करते हैं तो आपको क्या करनी होती है, फॉर द वैल्यू ऑफ वाई, वाई को निकालने के लिए जो आपको एक्स की वैल्यू गिवन होती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, वाई ऑन एक्स। तो ये हमारी एक तरह से जब हम सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन को स्टडी करते हैं तो ये हमारी 2 इक्वेशन होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। एक्स ऑन वाई, जहाँ पर वाई की वैल्यू जो वो गिवन है एक्स की निकालनी है, और वाई ऑन एक्स के अंदर जो वैल्यू ऑफ एक्स है वो आपको दी हुई है और आपको वाई की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। इसके बाद हमारे पास फ्रेंड्स कुछ मेथड्स आते हैं कि हम रिग्रेशन लाइंस को कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक होता है स्कैटर डायग्राम, यानी कि आप ग्राफ की मदद से इसे निकाल सकते हैं, और एक हमारे पास आता है लीस्ट स्क्वायर मेथड, जो कि हमारा लाइन ऑफ फर्स्ट फिस्ट मेथड भी इसे कहा जाता है, जो कि जर्नली हम यूज़ करते हैं क्योंकि स्कैटर डायग्राम में हमें इतने अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो इसलिए जर्नली हम क्या करते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड का यहाँ पर यूज़ करते हैं। जब भी आपको इस तरह से इक्वेशन निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आती है बात रिग्रेशन इक्वेशन। तो जो रिग्रेशन इक्वेशन होती है वो एक अलजेब्रिक एक तरह से फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर आपके पास आ जाए कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, यानी कि अगर y ऑन x कह देता है तो आपको y पहले लेना है इज इक्वल्स टू में a प्लस में b x। यहाँ पर a और b जो होंगे वो कॉन्स्टेंट्स होंगे, और यहाँ पर
y लेना है और यहाँ पर आपको क्या लेना है, x लेना है। तो आपको प्रोबेबल वैल्यू निकालनी है किसकी, y की, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू आपको गिवन है और आपको क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। अगर फ्रेंड्स आप यहाँ बात करते हो x ऑन y की, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपकी जो इक्वेशन होगी वो होगी x इज इक्वल्स टू में a0 प्लस में b0 y, यानी कि आपको x की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर आपको y की वैल्यू गिवन होगी और जहाँ पर a0 या फिर b0 जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे जो कि आपको गिवन होंगे। अगर हम यहाँ पर रिग्रेशन इक्वेशन की बात करते हैं तो एक दूसरा तरीका उसको निकालने का ये भी होता है, क्या, x माइनस एक्स मीन इज इक्वल्स टू में r का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोरिलेशन होता है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, फिर y माइनस में y बार। इसी तरीके से x माइनस एक्स बार r इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y को आप bxy भी बोल सकते हैं और y माइनस वाई बार एज इट इज़ आ जाएगा। अगर यहीं पर ही दूसरा होता तो हम क्या बोल देते हैं, y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू में बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ पर जो बी एक्स वाई है वो एक तरह से रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं x ऑन y के, और यहाँ पर एक तरह से आपको ये वैल्यू जब फाइंड आउट करनी होती है तो आप इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं इस मेथड की जगह। जब फ्रेंड्स हम इसकी बात करते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट की, तो इसमें हमारी कुछ प्रॉपर्टी आती है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि जो हमारा कोरिलेशन का जो कोफिशिएंट होता है टू रिग्रेशन का, वो हमारा होता है r इज इक्वल्स टू में अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, यानी कि जो जनरली फॉर्मूला आपका यूज़ किया जाएगा वो यही फॉर्मूला होगा जो कि आपको यूज़ करना है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि अगर जो हमारे दोनों कोफिशिएंट है ये, इन दोनों का जो साइन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या फिर दोनों पॉजिटिव होंगे। थर्ड हमारे पास आती है कि अगर इनके जो भी हमने एक तरह से कोफिशिएंट लिए हैं, अगर उनका जो साइन होगा वही हमारे जो आंसर आएगा उसका साइन भी होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा। फोर्थ हमारे पास बात आती है कि जो रिग्रेशन का जो कोफिशिएंट होता है वो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, यानी कि वो या तो 1 के छोटा होना चाहिए 1 से, या फिर 1 के इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की, तो जो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है वो कहता है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है टू रिग्रेशन का, वो या तो इक्वल होना चाहिए या फिर वो ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी कि जो आपने बी एक्स वाई प्लस में बी वाई एक्स डिवाइडेड बाय 2 निकाला है, ये हमेशा या तो लार्जर देन या फिर इक्वल होना चाहिए किसके, आर के। आर का मतलब होता है यहाँ पर कोरिलेशन। इसके बाद अगर हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो जो हमारी सिक्स्थ इसकी प्रॉपर्टी आती है वो हमें कहती है कि कभी हमें बी वाई एक्स अगर निकालना हो और हमारे पास जो है वो चेंज इन ओरिजिन हो बट स्केल नहीं होता, तो उस कंडीशन में हम बी वी यू इंटू आई वाई डिवाइडेड बाय आई एक्स का यूज़ करेंगे, और अगर हम बी एक्स वाई की बात करते हैं तो हम बी यू वी इंटू में आई एक्स डिवाइडेड बाय आई वाई की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो ये हमारी कुछ एक प्रॉपर्टी थी रिग्रेशन से रिलेटेड जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो ये फ्रेंड्स हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था रिग्रेशन से रिलेटेड जो कि आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिग्रेशन के क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपको और अच्छे से अच्छी चीज़ें हैं वो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। तो आज की जो ये हमारी वीडियो थी इसके अंदर हमने रिग्रेशन का जितना भी बेसिक होता है उसका मीनिंग या फिर कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस है, या इसके साथ साथ जो हमारा कोरिलेशन है या फिर जो रिग्रेशन है इसकी हमें नीड क्यों पड़ती है, इसकी क्या यूटिलिटी है, इसके साथ साथ जो रिग्रेशन है उसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में, और इसके साथ साथ हम इसे किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं
और रिग्रेशन की प्रॉपर्टी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इन सभी चीज़ों को हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया है और इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो न्यूमेरिकल को करेंगे और इसके बाद इस यूनिट को ख़त्म होने के बाद हम अपनी नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू।